आफ्टर दैट पेनफुल आर्क सिंड्रोम जो कि होता है सुप्रास्पाइनेटस जिसमें पार्शियल टीयर होता है सब स्कैपुलरिस। पेनफुल आर्क सिंड्रोम मोस्ट कॉमन टॉर्न मसल सुप्रास्पाइनेटस जिसमें पार्शियल टीयर होता है नॉट कंप्लीट सब स्कैपुलरिस सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस then calcification of supraspinatus tendon painful arc test supraspinatus Hawkin Kennedy test और knee impregnation that is subacromion के लिए होता है job is supraspinatus lift off is subscapularis then मैक म्यूरे एप्पल स्क्वैट थैसली मस्ती है ना एप्पल स्क्वैट थैसली ये सब तो रोटेशनल मेनिस्काई के लिए होता है वेलगस और वेरस स्ट्रेस टेस्ट मीडियल के लिए होता है वेलस और वेरस फॉर लेटरल क्रूशियल लिगामेंट देन लेचमान एप्पल एप्लाई लेचमान एप्पल है ना और पाइवट शिफ्ट लेचमान एंटीरियर ड्रॉअर और पाइवट शिफ्ट दीज और फॉर द एंटीरियर क्रूशियल देन पोस्टीरियर ड्रॉअर और सैग टेस्ट इज फॉर द पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट तो ये तो हो ही गए वेलगस प्लस एक्सटर्नल रोटेशन बेस्ट टेस्ट अनहैप्पी ट्रायड होता है ACL दैट इज ACL MCL मीडियल मेनिस्कस पोस्टीरियर सैग साइन किसके लिए होता है पोस्टीरियर के लिए होता है देन लॉकिंग ऑफ नी प्लस जॉइंट लाइन टेंडरनेस पेन ऑन रोटेशन ये क्या होता है लॉकिंग ऑफ नी का लोकेशन जॉइंट लाइन से टेंडरनेस एंड पेन ऑन रोटेशन इज मेनिस्कस बकेट हैंडल लॉकिंग ऑफ नी देन मेनिस्कस वेस्कुलरिटी पेरिफेरल 1/3 वेस्कुलर होता है बकेट हैंडल इज मीडियल मेनिस्कस है ना आफ्टर दैट मेनिस्कस वेस्कुलरिटी पेरिफेरल 1/3 वेस्कुलर होता है मोस्ट वेस्कुलर पेरिफेरल होता है आफ्टर दैट वो अगेन सुप्रास्पाइनेटस में पार्शियल टीयर होता है पेनफुल आर्क होता है सुप्रास्पाइनेटस का हाउकिन कैनेडी और नीर इम्प्रिग्नेशन होता है सब एक्रोमियल इम्प्रिग्नेशन होता है और जॉब टेस्ट होता है सुप्रास्पाइनेटस के लिए लिफ्ट ऑफ होता है सब स्कैपुलरिस के लिए आफ्टर दैट जंपर नी पटेलर टेंडोनाइटिस या टेंडो ऑशियस जंक्शन ऑफ पटेला जंपर नी जंप करते हैं ना नी से पटेलर टेंडोनाइटिस टेंडो ऑशियस जंक्शन मार्च फ्रैक्चर हेड नेक बेस जंपर नी जंप करना है नी से है ना दैट इज पटेलर टेंडोनाइटिस या टेंडो ऑशियस जंक्शन ऑफ द पटेला आफ्टर दैट मार्च फ्रैक्चर हेड नेक बेस कौन सा इट इज द नेक ऑफ सेकेंड मेटाटार्सल ठीक है मार्च एम के आसपास क्या है एन सो इट इज नेक ऑफ सेकेंड मेटाटार्सल वेसल इंजोर्ड पोस्टीरियर या एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप एंटीरियर में वेसल्स इंजोर्ड होती है 25 ईयर्स सोल्जर ट्रॉमा एक्सरे क्लेविकली डिस्प्लेस्ड अपवर्ड गैप बिटवीन वाइडेंड बिटवीन द अक्रोमियन एंड क्लेविकल कोरेको क्लेविकुलर स्पेस के अंदर इंक्रीज हो गया क्लेविकल डिस्प्लेस्ड अगर सुपीरियरली तो एंटीरियो अक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट हॉरिजॉन्टली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि आगे पीछे और कोरेको क्लेविकुलर अगर ग्रेटर देन 25% प्लस इंक्रीज क्लेविकल सो कोरेको दैट इज कॉर्नोइड ट्रेफिजोइड लिगामेंट एंड वर्टिकल सस्पेंशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायरेक्ट ब्लो टू द सोल्जर वाइल अडक्टेड फॉल ऑन द लेटरल सोल्जर रॉकवुड क्लासिफिकेशन रॉकवुड के अंदर क्या होता है AC स्ट्रेन नॉर्मल होता है AC टोन प्लस CC इंटैक्ट स्लाइटली क्लेविकल एलिवेट हो जाती है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है रॉकवुड में है ना तो रॉकवुड में सबसे पहले AC के अंदर स्ट्रेन आया फिर AC टोन हो गया CC इंटैक्ट है फिर AC CC दोनों टोन हो गए और चौथे के अंदर तो सीवियर डिस्प्लेसमेंट हो गया ठीक है तो बस यही है तो AC के अंदर स्ट्रेन आया या AC टोन हुआ तब तक तो ठीक है स्लाइटली कंजर्वेटिव करेंगे लेकिन अब CC टोन हो गया और क्लेविकल भी ऊपर हो गई तो अपन को स्लिंग देना पड़ेगा और सीवियर डिस्प्लेसमेंट है फिर सर्जरी करनी पड़ेगी AC प्लस CC का टाइप क्या है 3 मैकेनिज्म ऑफ AC जॉइंट डिसलोकेशन एक्रोमियो क्लेविकुलर के लिए तो डायरेक्ट फ्लो अडक्टेड ऑन द लेटरल सोलिजियल और कोरेको क्लेवि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कौन करवाता है कोरेको क्लेविकुलर ठीक है उसके बाद आफ्टर दैट पोस्टीरियर डिसलोकेशन इमीडिएट क्लॉज रिडक्शन एंड असेसमेंट ऑफ हिप स्टेबिलिटी पोस्टीरियर एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है इमीडिएट क्लॉज रिडक्शन एंड असेसमेंट ऑफ हिप स्टेबिलिटी पोस्टीरियर डिसलोकेशन मतलब पीछे का जो डिसलोकेशन होता है उसमें इमीडिएटली अपन को क्लॉज रिडक्शन करना पड़ता है और असेसमेंट करना पड़ता है हिप स्टेबल है या नहीं इमरजेंसी ओपन फ्रैक्चर नॉट रिक्वायर्ड क्लॉज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन स्प्लिंटिंग और एंटीबायोटिक आई थिंक एंटीबायोटिक कवरेज प्लस स्प्लिंटिंग रिडक्शन कैन बी डन असिस ओनली इंटरनल फिक्सेशन एंटीबायोटिक प्लस कवरेज प्लस स्प्लिंटिंग रिडक्शन कैन बी डन ओपन फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व बोन टीबिया
greater than phalanges, treatment is antibiotic greater than debridement, फिर primary closure. सो इसमें प्राइमरी क्लोजर भी करते हैं, क्लॉज रिडक्शन भी कर दिया है ना, और एंटीबायोटिक भी दे दी, डेब्राइडमेंट भी कर दिया, तो इसमें इंटरनल फिक्सेशन नहीं करेंगे, है ना, तो ठीक है। इमरजेंसी में ओपन फ्रैक्चर हो जाता है तो स्टेबलाइजेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन इफ सीवियरली कॉन्टेमिनेशन या डिले, और अक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ओपन फ्रैक्चर, कीन बुक डिजीज, ओस्टियोनेक्रोसिस ऑफ ल्यूनेट, predisposing factor negative ulnar variants, most unstable carpal bone again is lunate, and Kienbock is lunate, Kienbock lunate. Then child 12-year lytic lesion, dense sclerotic rim, diagnosis Brody abscess, metaphysis of the proximal tibia greater than distal femur, most common involved is proximal tibia, most common organism staph aureus, best investigation MRI, treatment abnormal, antibiotic immobilization of the joint, it is a form of subacute osteomyelitis, child है, lytic lesion है, dense sclerotic rim है, और न्यूम्ब्रा भी प्रेजेंट होता है ना, ब्रॉडी एब्सिस होता है ये, ठीक है, जो कि एक टाइप होता है सबक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, नाइट पेन रिलीव्ड बाय स्टेरॉइड, स्पेसिफिक फॉर ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, CTEV posterior cost in few, posterior cost in the few, CTEV na, so it is the cavus adduction varus equinus, high medial arch cavus adduction, forefoot turn inward, varus head tilted inward, equinus ankle plantar flexed, foot bend inward at arch, toes pointed toward opposite foot, heel faces each other walking on the toes, culprit talus becomes small, plantar flex twisted, navicular to shift medially and downward, talonavicular joint dislocation, idiopathic rigid deep atrophied calf muscles, foot size smaller, treatment is harder. On the other hand, postural flexibility, flexible, medial crease absent, calf muscle normal, foot size normal, treatment easily. Treatment of the CTV Ponseti method 1 to 2 week, cavus treatment, lift first metatarsal arch flat adduction, forefoot abduction around the talus, head mid feet align fulcrum, then varus abduction containing equinus, dorsiflex the ankle, archleis cut, tenotomy, correct equinus, last deformity, 0 to 1 year Ponseti failed, 1 to 3 year posterior medial soft tissue release, greater than 10 year triple arthrodesis, archleis cut, tenotomy, correct equinus, then braces after correction first 3 month, foot abduction full time till 1 to 5 year CTEV shoes day, Dennis Brown splint, then poor braces compliance cause highly relapse. After that, idiopathic versus postural, idiopathic में deep creases, calf atrophy, small foot, last deformity corrected equinus, tendon cut Achilles, fulcrum for abduction, talus, avoid surgery less than 6 months, cause stiffness and poor lung function, radiological angle decrease, kite angle, bone displaced, navicular cavus causes plantar flex, first metatarsal, equinus tight, gastrosoleus arcanis, tendon start Ponseti 1 to 2 week, relapse, poor braces compliance, braces foot abduction, braces Dennis Brown splint, greater than 10 year triple arthropedesis, association myelomeningocele, causes of postural breech posture, intrauterine crowding, osteomyelitis, hematogenous root, most common organisms, staph aureus, sickle cell patient, salmonella, IV drug abused, nail puncture injury, pseudomonas following animal bite, pasteurella following human bite, Eikenella, prolonged parenteral therapy, fungal organism, site metaphysis of long bone, most common fracture, femur distal greater than proximal greater than tibia, most vascular hairpin arrangement, loop of the blood vessel, decrease monocyte and macrophage, acute osteomyelitis less than 2 week, fever, pain, abscess formed after 24 hour, chronic greater than 4 week, periosteal reaction 10 days, involucrum, sequestrum, hallmark, sinus. Investigation of choice MRI, pick up earliest, marrow edema few days after, bone scan less than 48 hour, earliest less than 48 hour, X-ray after 24 hour, earliest soft tissue swelling, lucency, shadow around the knee, earliest bone change 2 week, periosteal reaction, biopsy, gold standard treatment, antibiotic, complication, chronic osteomyelitis, most common septicemia, growth disturbance, septic arthritis less than 2 year or after growth plate fusion because prevented by growth plate, chronic osteomyelitis, clinical features, sinus, clinical hallmark, sinus, X-ray, CT, loss of corticomedullary differentiation, sequestrum, involucrum, cloaca, treatment is sinus tract excision, sequestromy, curata, still fresh blood, sinus, paprika, sign positive hospitalization, dead space caused closed with bone graft या cement complication, pathological fracture, acute exacerbation, squamous cell cancer और amyloidosis.
Coralliform sequestrum, Perthes disease, annular ring, amputation stump, Pinterest site, tubular diaphysis, acute pyogenic osteomyelitis, feathery flake, coarse sandy TB, fine sandy viral osteomyelitis, buttonhole, posterior radiation, ivory syphilis. Most common organism in acute osteoarthritis, Staph aureus, sickles and salmonella. Earliest radiological soft tissue swelling, best early sensitive test, bone scan, investigation of choice, biopsy. MRI, gold standard is biopsies. Most common site in children, metaphysis. Most common route of spread is hematogenous. Newborn around the sequestrum involucrum. Opening in involucrum, cloaca, skin, sinus, osteomyelitis, Brody abscess, subacute greater than chronic, nail puncture on organism, pseudomonas. Most common complication, septic arthritis. Neonate growth plate, not a barrier, joint involvement. Garem osteomyelitis, sclerosing non-suppurative osteomyelitis, TB osteomyelitis, port spine. Most sensitive investigation is MRI. ब्रॉडी एब्सिस तो सब एक्यूट था, ठीक है. नेल पंचर सूडोनास था. कॉम्प्लिकेशन सेप्टिक आर्थराइटिस ठीक थी. नियोनेट में ग्रॉथ पैलेट नॉट ए बेरियर, तो जॉइंट इन्वॉल्व होएगा. गैरी में क्या होएगा, स्क्लेरोजिंग नॉन सुपरेटिव हो गया. ओपनिंग इन इन्वॉल्यूक्रम क्या होता है, क्लोएका. और स्किन के अंदर साइनस, स्किन से साइनस. मोस्ट कॉमन हिमेटोजिनस, मोस्ट कॉमन बोन अराउंड सिक्वेस्ट्रम इन्वॉल्यूक्रम. न्यू बोन तो इन्वॉल्यूक्रम होता है और सिक्वेस्ट्रम होता है डेड बोन. देन टॉम स्मिथ आर्थराइटिस, फीवर, पेन, रिफ्यूज टू मूव द लिम्ब एंड जॉइंट स्वेलिंग, वार्मथ, इरिदिमा. ये सब है टॉम स्मिथ. एज इन्फेंट लेस देन 1 to 2 ईयर. इट इज कॉल्ड सूडो पैरालिसिस. आर्थ्रोसेंटेसिस करने पे प्यूरिलेंट फ्लूइड प्लस बैक्टीरियाज दिखेंगे. एज हो जाएगी इन्फेंट के अंदर. रूट हिमेटोजिनस ऑर्गेनिज्म, स्टैफ ओरियस. अर्ली एक्सरे, वाइडनिंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, जॉइंट एनाटोमी, फीमोरल हेड, कार्टिलेज एंड वेस्कुलर, रैपिड नेक्रोसिस. Most feared complication, avascular necrosis. Long term consequence, limb shortening and Trendelenburg gait. Then emergency because delay lead to epiphyseal damage. Treatment, urgent aspiration, IV antibiotic. Artery compression, medial circumflex femoral artery. 65 year postmenopausal female, persistent low backache. How it is different ना, इसमें भी स्टेफ ओरियस है, हिमेटोजिनस है, और वो है जॉइंट भी फीमोरल हेड है, एवस्कुलर नेक्रोसिस फीयर्ड है. लॉन्ग टर्म में लिम्ब शॉर्टिंग हो रही है. इमरजेंसी, डिले लेड टू एपिफाइजियल डैमेज, अर्जेंट एस्पिरेशन करो. एक वो था चाइल्ड 12 ईयर का, लाइटिंग लीजन था, डेंस स्क्लेरोटिक रिम था. अच्छा, उसमें स्क्लेरोटिक रिम है इसलिए ब्रॉडी एब्सिस था. उधर भी स्टैफ ओरियस तो था ही, और प्रॉक्सिमल फीमर ही इन्वॉल्व थी, है ना, मतलब इधर भी फीमर ही इन्वॉल्व होता है. उधर भी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई थी, इधर भी एमआरआई होती है लगभग, है ना. उसके बाद उधर ट्रीटमेंट था एंटीबायोटिक और इमोबिलाइजेशन, और वो सब अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का टाइप है. इसमें क्या है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है, मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन. और इधर लिम्ब शॉर्टनिंग होएगी, ट्रेंडलबर्ग गेट होएगा, डिले लीड टू एपिफाइजियल, और अर्जेंट एस्पिरेशन करना पड़ता है, ठीक है. ऑस्टियोमाइलाइटिस से शायद ये होगा, सूडो पैरालिसिस करवा रहा है, पता नहीं. आप 65 ईयर पोस्ट मेनोपॉजियल, इधर भी क्योंकि मीडियम सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी थी, और एक जगह और थी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, वो कहाँ थी, वेसल्स इंजोरीज मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ये एवीएन के अंदर थी. ओके, ये भी तो एवीएन ही हो गया, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या है, एवीएन, ठीक है. 65 पोस्ट मेनोपॉजियल फीमेल, persistent low back pain worsen while walking, better when leaning forward, walking uphill. अच्छा, जब आगे और वॉक अपहिल, डिस्टेंस डिपेंडेंट लेग पेन है ये, ठीक है. न्यूरोजेनिक क्लॉडिफिकेशन में क्या होता है, बेटर विद बेंडिंग फॉरवर्ड या अपहिल. पल्सेस नॉर्मल होता है, पेन एरिया बैक और लेग में होता है. बाईसाइकिल टेस्ट, नो पेन. इमेजिंग एमआरआई ऑफ द स्पाइन. वहीं पे वेस्कुलर में रेस्ट पे होता है पेन, पल्सेस डिक्रीज हो जाती है, पेन लेग में होता है. बाईसाइकिल टेस्ट पे पेन परसिस्ट होता है, इमेजिंग में डॉपलर यूज किया जाता है. और इधर न्यूरोजेनिक का ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है. फेल्ड हो गया तो लेमिनेक्टोमी प्लस फ्यूजन. वर्सन विद वॉकिंग एंड रिलीव्ड बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, न्यूरोजेनिक होता है. पेन रिलीफ व्हेन वॉकिंग अपहिल. लंबोस्पाइनल स्टेनोसिस, क्लासिकल साइन ऑफ लंबर स्टेनोसिस इज शॉपिंग कार्ट साइन. शॉपिंग कार्ट साइन मोस्ट सेंसिटिव एमआरआई. ट्रीटमेंट फेल इज laminectomy. Then most common acquired lumbar stenosis is degeneration. Which ligament, hypertrophy, ligament stenosis, ligamentum flavum. Positive bicycle test in vascular claudification. Most common level affected L4, L5. Diagnostic test to differentiate is treadmill test. After that, spine fusion surgery, screw fixed to pedicle of vertebra. Why strongest होता है, allow 3 column fixation, anterior, medial, posterior, improve fusion and allow early mobilization. So yeah,
स्पाइन फ्यूजन सर्जरी, स्क्रू फिक्स टू पेडिकल ऑफ द वर्टिब्रा। पेडिकल से क्या होगा, अलाउ 3 कॉलम फिक्सेशन। रिकेट क्या होता है, उससे पहले मुझे एक चीज़ और जाननी थी कि ये तो शॉपिंग कार्ट साइन, एक वो थे ना वो दोनों ल्यूनेट पेरिल्यूनेट, उसमें एप्पल ग्राइंड एप्पल थी और एक और थी एप्पल टाश एप्पल वॉच था, स्पिल्ड टी कप था और लाइट बल्ब था, ठीक है ल्यूनेट वाले में। रिकेट्स, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट डिक्रीज, पीटीएस इंक्रीज, कैल्सिट्राइल डिक्रीज, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट टाइप 1, कैल्शियम डिक्रीज, फॉस्फेट डिक्रीज, पैराथायराइड इंक्रीज, कैल्सिट्राइल डिक्रीज। टाइप 1 डिपेंडेंट में क्या होता है, पैराथायराइड बढ़ जाता है, बाकी सब तो डिक्रीज हो रहा है, जो कि अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट टाइप 2, जिसमें रेजिस्टेंट होते हैं, जिसमें कैल्शियम डिक्रीज, फॉस्फेट डिक्रीज, पीटीएस इंक्रीज, कैल्सिट्राइल इंक्रीज, बिकॉज ये रेजिस्टेंस टू कैल्सिट्राइल है ना, ठीक है। हाइपोफॉस्फेमेटिक रिकेट एक्स लिंक डोमिनेंट होता है, पीएच एक्स जीन के कारण होता है, इंक्रीज FGF23 फॉस्फेटो यूरिक, तो ओरल फॉस्फेट प्लस कैल्सिट्राइल। स्कॉलियोसिस, कैफे और लेट स्पॉट बोनी लीजन, NF1 होता है, शॉर्ट स्टेचर, स्क्वायर्ड पेल्विस, ट्राइडेंट हैंड, एकॉन्ड्रोप्लेजिया, FGFR3, राइजोमेलिक लिम्ब शॉर्टिंग। शॉर्ट स्टेचर, स्क्वायर्ड पेल्विस, ट्राइडेंट हैंड, एकॉन्ड्रोप्लेजिया में होता है, फ्लैटन फीमोरल हेड ऑन एक्सरे, लिंपिंग, डिक्रीज हिप अबडक्शन, पर्थे कंटेनिंग हेड इन सॉकेट। फ्लैटन फीमोरल हेड ऑन एक्सरे, फीमर हेड फ्लैट है, एक्सरे पे लिंपिंग हो रहा है, डिक्रीज हिप अबडक्शन, ये सब पर्थे डिजीज है। अच्छा, फ्लैटन फीमर हेड, लिंपिंग, डिक्रीज हिप अबडक्शन। ओबेस बॉडी, नी पेन, एक्सटर्नल रोटेशन, पॉजिटिव ड्रैन हार्म साइन, SCFE, इरिलीमार्क, फ्लैश डिफॉर्मिटी, गाउचर, मल्टीपल एक्सोस्टोसिस इज कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है। और एकॉन्ड्रोप्लेजिया में शॉर्ट स्टैचर, स्क्वायर्ड पेल्विस, ट्राइडेंट हैंड, राइजोमेलिक लिम्ब शॉर्टिंग। देन स्कॉलियोसिस, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इन कोरोनल प्लेन, curve angle greater than 10 degree, diagnostic of the vertebral rotation type, idiopathic, most common, adolescent, greater than juvenile, congenital, hemivertebra block the vertebra, neuromuscular, CP, SMA, poliomyopathy syndrome, Marfan, NF1, treatment, right thoracic vein, screening test, Adam forward bending test, hip रिब या हम्प रोटेशन, सोल्जर रिब एसिमेट्री, पॉजिटिव PA प्लस लेटरल फ्लूइड, स्पाइन एक्सरे, कोब एंगल लाइव पैरेलल टू द एंड प्लेट परपेंडिकुलर, लेस देन 10 डिग्री नॉर्मल, 10 to 25 ऑब्जर्व प्लस फिजियोथेरेपी, 25 to 45 ब्रेसेस इफ स्केल्टली इमेच्योर, मिलाओ के हाई थोरेसिक, बोस्टन थोरेको लंबर। देन 45 से ज़्यादा सर्जरी, पोस्टीरियर स्पाइन फ्यूजन, रेडियोलॉजिकल टूल, कोब एंगल, सीवियरिटी, नैशमो या पेड्रॉयले, वर्टिब्रल रोटेशन, रेजर साइन, स्केल्टल मैच्योरिटी, इलियक एपोफाइसिस, ऑफियोसिस। तो स्कॉलियोसिस में कोब एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन तो वो होता ही है। फिर इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन होते हैं राइट थोरेसिक वेन, कॉन्जेनाइटल तो हो ही गया, न्यूरोमस्कुलर हो गया, सर्जरी के कारण भी हो सकता है राइट थोरेसिक वेन। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट क्या हो गया, अडाम फॉरवर्ड बाइंडिंग सेट्स, और अगर फिर पॉजिटिव आएगा तो पोस्टीरियर, एंटीरियर और लेटरल फ्लूइड स्पाइन का एक्सरे करवाएंगे, फिर कॉब एंगल देखेंगे। फिर आता है स्पॉन्डियोलाइसिस और स्पॉन्डियोलिस्थेसिस। स्पॉन्डियोलाइसिस मतलब स्पाइन, स्पॉन्डियो मतलब वर्टिब्रा और लाइसिस मतलब डिजनरेटिव चेंज। स्पॉन्डिलो मतलब वर्टिब्रा, लिस्थेसिस मतलब स्लीपिंग। सो फॉरवर्ड स्लीपिंग ऑफ वर्टिब्रा और वन अदर L5 और S1 लेवल पे होता है, वहीं पे स्पॉन्डियोलाइसिस डीजनरेटिव चेंज होता है, तो डिस्क फैसेट जॉइंट ऑस्टियोफाइट, मोस्ट कॉमन लेवल C5 C6 L4 L5, कोजेस एजिंग, वियर एंड टीयर, डिस्चार्ज, डिक्रीज ऑस्टियोफाइट, सिम्टम एक्सियल नेक बैक पेन, रेडिकुलोपैथी, स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस इज पार्ट्स डिटेक्ट इस्थमिक डिजनरेशन, कॉन्जेनाइटल पैथोलॉजी, पार्ट्स इंटर आर्टिकुलर डिफेक्ट, स्टेप डिफॉर्मिटी, बैक पेन, इंक्रीज एक्सटेंशन, रेडिकुलोपैथी, वेडलिंग गेट, स्टेप ऑफ साइन, एक्सरे पे ओस्टियोफाइट प्लस फैसेट, आर्थ्रोपैथी, स्कॉटी डॉग विद कॉलर इन स्पॉन्डियोलिस्थेसिस। ट्रीटमेंट इन स्पॉन्डियोलाइसिस NSAID, और इधर हो जाएगा कंजर्वेटिव और स्लीपेज। सो स्पॉन्डियोलिस्थेसिस में स्कॉटी डॉग विद कॉलर साइन आ गया, और ओस्टियोफाइट इधर आता। एक शॉपिंग कार्ट साइन भी था ना, अभी आया था शॉपिंग कार्ट साइन, शॉपिंग कार्ट आया तो था। शॉपिंग कार्ट से पहले एक साइन वो उसमें तो वो आए थे, वॉच वाला आया था है ना,
और स्पिल्ड टी कप आया था, एप्पल वॉच आया था और वोलर यूनिट में लाइट बल्ब आया था। ठीक है, फिर अभी कॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर स्क्वायर्ड पेल्विस आया था, ट्राइडेंट हैंड आया था, लिम्ब शॉर्टनिंग आया था जो कि FGFR3 के अंदर आया था। फिर आ गया आफ्टर दैट ये आ ही गया है ना। फिर अपन ने रिकेट्स पढ़ा था, उससे पहले न्यूरोजेनिक क्लॉडिफिकेशन में कुछ आया था ना, शॉपिंग कार्ट साइन। हाँ, क्लासिकल साइन ऑफ लंबर स्टिनोसिस, लंबर स्टिनोसिस में शॉपिंग कार्ट, और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में स्कॉटी डॉग विद कॉलर। ठीक है, आफ्टर दैट बोनी लीजन लीस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म क्लिप्सेला कैनवाल साइन फिंगर फ्लेक्जन प्रेजेंट, फ्लेक्जन अलोंग tenderness along the flexure tendon, extension, passive severe pain, swelling. Most common organism staph aureus. Treatment emergence early less than 48 hours. IV antibiotics, splint plus elevation, delayed no limb, urgent surgical drainage plus debridement. Severe infection, repeat washout. Codfish vertebra, biconvex vertebra, ballooning of intervertebral disc into weaker end plate. Biconvex intervertebral disc osteoporosis causes osteomalacia, sickle cell anemia, and then sickle cell anemia, multiple myeloma. After that, Perthes disease, AVN of femoral head, is painless limb restricted abduction, mixed sclerotic fragmented femoral head, herring classification, prognosis. After that, ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis is the erosive and scoliosis, early erosion, shining corner, squaring of vertebra. Late is sclerosis, syndesmophyte, bamboo sign, inferior back pain, improve with exercise, HLA B27, extra articular uveitis, AR, pulmonary fibrosis, earliest clinical sign sacroiliitis, chest finding, apical pulmonary fibrosis, then HLA B27 90%, RFNA both negative होते, key cytokinin interleukin 17, TNF alpha, vertebra, shining corner, Raynaud's sign, squaring, late syndesmophyte, bamboo spine, dragger sign, ligament ossification, trolley tracker sign, treatment NSAID, interferon, infliximab, etanercept, systemic steroid not useful, best early test MRI plus joint.